Good morning, student. This is our mathematics class, and we are studying our first chapter of mathematics, geometrical constructions. Today we have to see construction of triangle. Student, आज हमें देखना है ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन, मीन्स ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं. वी नो द ट्राइंगल्स. सी, देखिए हमें ये पता है ये क्या है. एक ट्राइंगल की डायग्राम है. हम उसे इस वर्टाइसेस को नाम देते हैं ग्रेटर्स, कैपिटल लेटर से ए, बी एंड सी. अब हम इस ट्राइंगल को कैसे डिनोट करते हैं? ट्राइंगल ए बी सी. हम इस ट्राइंगल को कैसे डिनोट करते हैं? ट्राइंगल ए बी सी. और ये जो होती है ए बी, बी सी और ए सी, वो क्या होती है? इस ट्राइंगल की साइड्स होती है. क्या होती है? ये तीनों ए बी, बी सी और ए सी, हम उन्हें क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं ट्राइंगल की. तो ये जो ए बी, बी सी और ये ए सी, ये इस ट्राइंगल की क्या है? 3 साइड्स है. और ये जो होते हैं एंगल ए, एंगल बी और ये जो एंगल सी, मीन्स ये दोनों को मिला के जो होते हैं वो एक एंगल, ये दोनों साइड्स को मिला के एक एंगल और ये दोनों साइड्स के मिला के एक एंगल. तो ये क्या होते हैं? इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं. सो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं. सो एवरी ट्राइंगल्स हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. हर एक ट्राइंगल को 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं. नाउ टुडे वी हैव टू सी हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल इफ वी हैव गिवन द लेंथ ऑफ दिस 3 साइड्स, लेंथ ऑफ दिस 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. आज हमें क्या देखना है? ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं अगर हमें उस ट्राइंगल के तीनों भी साइड्स के लेंथ दिए होते हैं. तो आज हम सी टुडे वी हैव टू सी टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल व्हेन वी हैव गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है जब उन तीनों साइड्स, उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का साइड्स की लेंथ हमें दी है. तो सो फॉर दैट सी वन एग्जाम्पल. हमें क्या देखो एग्जाम्पल? ड्रॉ ट्राइंगल एक्स वाई जेड सच दैट लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हमें क्या करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है. कौन सा? एक्स वाई जेड. उसमें उसकी साइड्स की लेंथ दी हुई है. साइड एक्स वाई की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, साइड वाई जेड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और साइड एक्स जेड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर. तो अब हमें इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस दिया है, लेंथ दी है. तो हमें उस ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करना है देखना है. तो फर्स्ट स्टेप फॉर ड्राइंग ट्राइंगल, यू हैव टू ड्रॉ अ रफ ट्राइंगल. फर्स्टली आपको क्या करना है? फर्स्टली इस साइड्स को लेके एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ करना है. रफ मीन्स रफली. कैसे? देखिए इसमें क्या दिया है? इस एक्स वाई की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है और इस वाई जेड की 4 सेंटीमीटर और एक्स जेड की 5 सेंटीमीटर दी है. तो रफ ड्रॉ करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो साइड है एक्स वाई वो थोड़ी बड़ी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं. और ये जो एक्स साइड है एक्स जेड, इस एक्स वाई से थोड़ी छोटी और वाई जेड इस एक्स जेड से थोड़ी छोटी निकालनी होगी रफली ड्रॉ करते समय. तो हम क्या करेंगे? एक्स जेड को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे. तो उसे नाम क्या देना है? एक्स जेड, क्योंकि थोड़ी एक्स वाई वो थोड़ी बड़ी है एक्स वाई. अब इस एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर. हम ये एक रफली ड्रॉ कर रहे हैं. अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट देखना है एक्स जेड कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. इस एक्स से लेके जेड तक ट्राइंगल कैसा होता है? या ऐसा. तो हमें थोड़ी छोटी निकालेंगे इससे. ये हो गया एक्स जेड. और लास्ट में कौन सी है? वाई जेड. वो इस लेंथ से थोड़ी छोटी निकालेंगे वाई जेड.
तो अब ये हो गया जेड पॉइंट। एक्स जेड का डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और वाई जेड का 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रफ ट्राइंगल। अब हमने इसे रफली ड्रॉ कर दिया। अब हमें इस ट्राइंगल को स्केल के और कंपास के सहारे एक्यूरेट ड्रॉ करना है। अब हमें पता चल गया एक्स वाई की लेंथ कितनी है 6, एक्स जेड की 5 और वाई जेड की 4 सेंटीमीटर। अब फॉर ड्राइंग द ट्राइंगल यू ऑलवेज हैव टू टेक द greater side which is the length of that side is greater at the base of triangle, means base of this triangle which is this xy is the base। तो किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करते समय आपको उस साइड को बेस पे ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, मीन्स हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। अब इसमें ग्रेटर लेंथ किसकी है एक्स वाई, तो आपको एक्स वाई को बेस पे ड्रॉ करना है, मीन्स उस ट्राइंगल का बेस रखना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है एक्स वाई ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का लेंथ लेते समय आपको क्या करना है इस जीरो पे एक पॉइंट ड्रॉ करना है और इस जीरो से आगे कौन सा है 6 सेंटीमीटर का। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट जो ड्रॉ करना है और ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो हमें क्या मिलती है 6 सेंटीमीटर की साइड कौन सी एक्स वाई। हमने क्या कर लिया 6 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ कर लिया। अब उसे क्या नाम देना है लेंथ एक्स वाई। तो आपको इस दोनों वर्टेक्स को एक्स वाई नाम देना है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस पॉइंट विच इज जेड पॉइंट, और ये दोनों साइड्स ड्रॉ करने हैं। अब आपको यूज़ करना है इस जेड पॉइंट को निकालने के लिए कंपास का, ये कंपास का यूज़ आपको करना है। और इस कंपास में आपको इस एक्स से लेके जेड का डिस्टेंस कितना दिया है एक्स से लेके जेड का 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको इस कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। अब कैसे लेते हैं कंपास पे डिस्टेंस, आपको इस कंपास का ये जो है पॉइंट ये जीरो पे रखना है या ऐसे इस जीरो पे, और यहाँ से लेके इस पेंसिल को आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। डायग्राम में स्केच पेन से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें ये 5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस लेना है इस कंपास में। या ऐसे आपको डिस्टेंस लेना है जीरो से लेके 5 सेंटीमीटर तक का ये डिस्टेंस। हमें पता है इस एक्स से लेके जेड तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपको हमने इस कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, तो अब आपको इस कंपास का ये जो पॉइंट है ये एक्स साइड पे रखना है और एक्स वर्टेक्स को रखने के बाद आपको इस ऊपर के साइड को एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसी। हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके इस एक्स से लेके यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है इस y से इस z का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आपको इस कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। मैं इस कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूँ। सो सी मैंने ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस कंपास में ले लिया। तो अब आपको ये जो कंपास है इस कंपास का ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस y पे रखना है, क्योंकि हमें y से लेके z तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इस y से पॉइंट को रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर के साइड्स को। ये ऐसी आर्क हम ड्रॉ करते हैं। जो ड्रॉ करनी है आर्क आपको वो आर्क ऐसी ड्रॉ करनी है जो पहले निकाले हुए ड्रॉ को क्रॉस करती है, और अगर वो क्रॉस नहीं करती है तो आपको इस यहाँ से फिर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और इस आर्क को बढ़ाना है। अब ये दोनों आर्क मैं इसे थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। अब ये जो दोनों आर्क इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा ये इस ट्रायंगल का ये जेड वर्टेक्स, जो इस एक्स से लेके 5 सेंटीमीटर है, इस वाई से लेके 4 सेंटीमीटर है। अब हमें इस दोनों को
इस एक्स और जेड को और वाई और जेड को स्केल के सहारे ज्वाइन करना है। हमने इस एक्स और जेड को और वाई और जेड को स्केल के सहारे ड्रॉ कर दिया। अब इस एक्स जेड का डिस्टेंस कितना दिया था हमें एग्जाम्पल में, देखिए लेंथ ऑफ एक्स जेड 5 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 सेंटीमीटर, और ये वाई जेड का दिया था 4 सेंटीमीटर। और अब जब हम ये उस साइड्स को मेजर करते हैं स्केल के सहारे तो हमें वो 5 सेंटीमीटर ही मिलती है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, सी 5 सेंटीमीटर, और ये वाई से लेके जेड तक का ड्रॉ देखिए वो कितना है, बराबर 4 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, तीनों भी साइड्स की लेंथ दी हुई है तो ग्रेटर साइड को बेस पे निकालते हैं और नेक्स्ट साइड कंपास के सहारे आर्क ड्रॉ करके निकालते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल एक्स वाई जेड।